देखिए, अभी तक जितने भी आंदोलन होते आया है, लेकिन सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है ना। इसीलिए हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं 22 फरवरी की कि हमारी कितनी आबादी है, और उसके माध्यम से सरकार तक की हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि यदि अविलंब जो कुर्मी जनजाति, जो सशक्त जनजाति है, इसको यदि जनजाति की लिस्ट में नहीं जोड़ेगी तो उस आंदोलन के माध्यम से, उस रैली में हम लोग घोषणा करेंगे कि भविष्य में हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे रेल टेका हुआ, अब हम आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे। आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, यहाँ से जितने भी झारखंड से लोहा, तांबा, कोयला, अबरक, मैग्नीशियम जो जाता है बाहर, उसको हम रोकने का काम करेंगे। जब रोकेंगे तो भारत सरकार की तो नींव हिल जाएगी। कितने बिजली कारखाने बंद हो जाएंगे, कितने लोहा स्टील के कारखाने बंद हो जाएंगे। तो चलता है कोयला से ही ना। मुझे एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, जब 1992 में जब ये काफ़ी जोरों से यहाँ झारखंड राज्य अलग करने का आंदोलन चल रहा था, और उस समय आर्थिक नाकेबंदी हुई थी, अंततोगत्वश सरकार को लेना पड़ा संज्ञान में, और देखिए 2000 में झारखंड अलग हुआ। उसी प्रकार ये आंदोलन तो हम लोग को 70-75 साल से चलते आ रहा है। 1931 में हम थे, प्रिमिटिव ट्राइब में 13 जनजातियाँ थी, और 50 में जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो 50 में जब बना उसमें 12 को जनजाति में रखा, जिसको हम लोग ST बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब, लेकिन कुर्मी को बाहर कर दिया। और तब से आंदोलन चल रहा है, चलते आ रहा है, लेकिन अब बृहत रूप में हो रहा है। उसमें उतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उतने सशक्त नहीं थे। अब सशक्त हो चुके हैं, जानकार हो चुके हैं। संविधान, अब देखिए हम लोग संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, कोई हम लोग जबरदस्ती पूरे कर रहे हैं, और ये अधिकार है मांगने का। सरकार के पास, हमको केंद्र सरकार के पास मांगने का अधिकार है, और वही दे सकता है। हमको याद है जब ये अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री था तो 2-3 जाति को ST में शामिल कर लिया। 12 था, अब देखिए 33-34 जनजातियां हो गई हैं। तो कुर्मी को जोड़ो उसमें भाई, तुम जोड़ सकते हो अपने स्वयं। वो जो था वो ट्राइब में नहीं था, और अपना जाति को भी जोड़ लिया। वो तो अपने क्वेश्चन के घेरे में है सरकार, और हम लोग को हटा दे रहा है। वो देख रहा है कि यदि इन लोग को हम लोग इस लिस्ट में ले लेंगे तो जितने भी कल कारखाने, कोयला उद्योग जो खुला है ना, मैक्सिमम 80% कुर्मियों की जमीन में है, अभी भी है। तो इन लोग से पूछना होगा, लेना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उस समय भी केंद्र सरकार, नेहरू जी की सरकार थी, वही पॉलिसी लगा। और तब आज देखिए जितने भी डैम बने हैं, जितने भी उद्योग लगे हैं, जैसे हटिया हुआ, बोकारो हुआ, या CCL, BCCL, मैक्सिमम बोले ना 80% कुर्मी जाति की जमीन में, और दूसरे जाति के लोग हैं। यही अधिकार की लड़ाई चल रहा है अभी तक। बोलिए सर, जैसे कि किन किन अधिकारों के लिए, ऐसे कौन कौन से अधिकार आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से आज आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए, अभी नौकरी में आप देखिए तो 2% होंगे हम लोग। हमारी आबादी यहाँ करीब करीब 20% है झारखंड में, और हम 2% भी नौकरी नहीं में है। तो हमारा अधिकार कहाँ गया? मेरा कहना है जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। ये सब जाति इसमें आ जाता है। पूरे प्रदेश में जितने जाति, तो पहले जाति की गणना कराओ। अब देखो किसका अधिकार कितना है। हम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? सब हम लोग टैक्सेबल हैं। टैक्स जब हम देते हैं तो हमको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारी रोटी छीनी जा रही है। उसमें आदिवासी लोग कर रहे हैं, कुर्मी नहीं होने देंगे। ये नहीं होने से इनकी बात नहीं है, तो केंद्र सरकार की बात है ना। किसको लिस्ट में लाएगा, किसको बाहर करेगा, वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होता है, और उससे कुछ नहीं होगा। करने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं करने से, यहाँ आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, दे देने से भी कुछ नहीं होगा। हम लोग ने देखा है, बहुत कुछ आंदोलन देखा है हम लोग ने, देख के भी देखते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस जो हम लोग 22 तारीख को जो रैली करेंगे, इसमें कुछ सीखेगी, और हम लोग पुनः शायद हम लोग को फिर बुलाएगी, बुलाने के लिए, वार्ता के लिए बुलाएगी, और फिर आगे नहीं बुलाएगी तो फिर हम लोग अलग रणनीति तैयार करेंगे। यही है। 22 तारीख को कहाँ से लोग एकजुट हो रहे हैं? ये पूरे प्रदेश में सभी जिलों में कुर्मियों की संख्या है, सभी जिलों में है। जमशेदपुर से लेकर खरसावां से लेकर खूंटी से लेकर रांची से लेकर इधर जितना रामगढ़ है, बोकारो है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, उदही है, इधर भी है। मैंने 24 जिला के लोग आएंगे, लेकिन अधिक से अधिक युवती छोड़ना और दक्षिण छोड़ना प्रभावित, कोल्हान, पलामू प्रमंडल में हैं, कम है लोग। संथाल परगना भी कम है। बाकी इस जिले के तो लोग रहेंगे ही, हमेशा रहते आए हैं, रहेंगे। जैसे कि आपने देखिए रेल टेकावत यही यम हुआ था, मुरीम हुआ था,
बोकारो में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, धनबाद में हुआ था। तो ये एरिया है, बेसिक कुर्मियों की संख्या है, और यहीं से भी सारे खनिज बाहर जाते हैं, यही एरिया से। पलामू से नहीं जाता है, संथाल पर खनिज जाता है, यही एरिया से जाता है, और यही की एरिया के लोग बेसी हैं, और हम ही लोग का अधिकार को छीना जा रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसा कि पैसा कानून अभी लागू हुआ है, पैसा कानून लागू होने के बाद आपके समाज के लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है? अभी पैसा कानून का जो ड्राफ्ट बना है वो हम लोग देखबे नहीं किए हैं। वो देखने को मिलेगा तब समझ में आ जाएगा कि सही माने में हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। उसमें तो जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, शेड्यूल एरिया जो बनाया है, वो 13 जिला को रखा है, और दो छोटा छोटा 2 ब्लॉक पंचायत मिला के 13-14 जिला को रखा है। तो उसमें अब कुर्मी, वहाँ भी तो कुर्मी है उस एरिया में भी। अब मान ली कोई ऐसा गांव है जहाँ 90% कुर्मी है, या और लोग हैं, 90 छोड़ी कुर्मी नहीं और लोग हैं, और 10% जनजाति हैं, तो क्या 10% ही उसका अधिकार रहेगा, 10% ही शासन चलाएगा क्या? ऐसा जनतंत्र नहीं बोलता है, संविधान तो नहीं बोलता है इस तरह से। संविधान बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। तो उसमें भागीदारी कैसी होगी? इसलिए उसका ड्राफ्ट जब आ जाएगा तब फिर उसकी एक बैठक होगी। अभी तक बैठक हुई नहीं है, इसलिए हम लोग भी समझ आवे पहले हम लोग देखें तब तो। इसलिए उस पर विस्तार में भी हम नहीं कह सकते, देखने के बाद कहा जा सकता है कि वो पैसा कानून क्या है और उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ये तो लोकतंत्र ही है, संविधान है, परिवर्तनशील है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो कह दिया हो गया, नहीं होगा, ऐसा बात नहीं। भारतीय संविधान अभी कितना 100-150 वर्ष ये हो गया, संशोधन हो गया है, तो ये भी होगा, संशोधन होगा। दादा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अभी जो युवा है, युवा समाज के युवा में जितने अभी बच्चे हैं, क्या ये अधिकारों का लाभ होने के बाद उन बच्चों का भविष्य बदल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कौन सा ही किसकी बात की है, पैसा कानून का, कुर्मी समाज का। देखिए, कुर्मी समाज का जो मांग है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का, ये हम लोग का संवैधानिक मांग है। जो क्योंकि कुर्मी जनजाति है, इसलिए ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार की मांग है। और संविधान अधिकार देने के बाद जो कैटेगरी के अंदर में जो अधिकार जो दिया गया है, तो उसके तहत जो भी हमारे समाज के जितने भी युवा हैं जो पढ़ लिख के आज अपना रोजगार की तलाश कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों में उनको लाभ मिलेगा। शिक्षा से लेके रोजगार में भी लाभ मिलेगा। जैसे अभी छात्रवृत्ति के लिए भी अभी रैली लगाया गया था, और सचिवालय विधानसभा घेरने के लिए सब गए हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है, उन सारे ऊपर क्या बोलना है? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो छात्र जिसको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, सरकार को अविलंब स्टाइपेंड देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही विकास का मेन जड़ है। और शिक्षा आज पैसा के अभाव में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं आज पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बीच रास्ते में ही छोड़ दे रहे हैं। अभी हम लोग मीडिया के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंटों का हम लोग को बयान को देखे कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण से पढ़ाई बीच में ब्रेक कर रहा है। किसी तरह एडमिशन किया था, एक उम्मीद था कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो आगे की पढ़ाई करेंगे, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण से उसका पढ़ाई ब्रेक हो जाए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।